हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज फिर से मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूं। हैरो का परिमेयकरण। इस क्वेश्चन में बच्चों का बहुत से डाउट होता है कि हैरो के परिमेयकरण कैसे निकालेंगे। तो मैं आज लेके आया हूं हैरो के परिमेयकरण। तो चलिए, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1/√7। दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। और तीसरा क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। तो बारी बारी से तीनों क्वेश्चन का मैं हल करूंगा। चलो पहले पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखना है हल। इस हैरो के परिमेयकरण पर एक और वीडियो मैं बना दिया हूँ। ऐसा क्वेश्चन उसमें था 1/√7, ऐसे मतलब ऐसी टाइप का क्वेश्चन था। 1/√3 ऐसा था। तो फिर से मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ और इससे भी भारी भारी लेके आऊँगा। मतलब तो कुछ सिंपल है, लेकिन इससे और होता है प्लस माइनस। ऊपर भी रहेगा √7 माइनस √6 और नीचे भी रहेगा √7 माइनस √6। तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम बोले थे कि हार के परिमेयकरण करना है। ऊपर वाला के बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर और ड्यूमरेटर। ड्यूमरेटर अंश हर, इसका भी बोलेंगे अंश हर। तो हर को परिमेयकरण करना है। तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। 1/√7 1/√7 है। तो जितना हार के ना परिमेयकरण करना है, तो हार में कितना है? इसमें √7। तो √7 से गुना करना है और √7 से भाग भी करना है। समझ में आया? √7 है तो √7 से गुना भी करेंगे, √7 से भाग भी करेंगे। क्यों करेंगे गुना और भाग? कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर √7 से √7 को कैंसिल कर देंगे तो फिर वही आ जाएगा 1/√7। यानी ये भी गुना भाग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब √7 से गुना कर रहे हैं तो फिर तो वही लिखा हुआ है 1/√7 है। इसको अगर काट देंगे तो चलिए, उसके बाद देख लीजिए फिर क्या करेंगे। ऊपर वाला को ऊपर से गुना करेंगे, यानी √7 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √7 हो जाएगा बटा। नीचे वाला को नीचे से गुना करेंगे और नीचे लिखेंगे। ऊपर वाला को ऊपर से गुना करके ऊपर लिखे तो नीचे वाला को नीचे से गुना करके नीचे लिखेंगे। तो √7 में √7 से गुना करेंगे तो √49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √49। अब देख लीजिए, इस चिन्ह को प्रयोग करना है। √7 को ज्यों के त्यों लिख दो। अब 49 के वर्गमूल एक वीडियो मैं बना दूंगा वर्गमूल के ऊपर। तो कैसे वर्गमूल निकालता है आप बताइए। √49 है तो 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि √7 गुने √7। 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 तो ही होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक ऐसे भी का, और इसका देखो, जब वर्गमूल कहता है कि अगर 2 गो 7 है तो 1 गो 7 हो गया, माने 49 के वर्गमूल 7। अगर यहाँ पे आता कि 4 गुने 4 तो 1 गो 4 लिखते। वर्गमूल में कहता है कि 2 गो का 1 गो और फिर रूट से बाहर। तो देख लीजिए 49 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। क्या आंसर हो गया? √7 बटा 7। हारों के परिमेयकरण निकाल लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1/√7 माइनस √6। चलो इसका भी हल करते हैं। हल इसका 1/√7 माइनस √6 हमको निकालना है। हारों के परिमेयकरण
देख लीजिए कि इसमें चिन्ह नहीं था, मैंने प्लस ऊपर वाला भी था, प्लस नीचे वाला, ये देखो माइनस दिया गया है, तो कैसे होगा देख लीजिए। इसको देखो नीचे रहेगा माइनस में ना, तब प्लस से गुना भाग करेंगे। जैसे में देखो √7 प्लस √6, अब फिर लिखेंगे √7 प्लस √6। पहले देखो 1/√7 माइनस √6 है ना, इक्याची में है माइनस में, तो प्लस यही अंक वही लिखेंगे, √7 के √7, अब रहेगा माइनस तो लिख देंगे प्लस, और आता प्लस तो लिख देते माइनस। तो देखो √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6 से गुना और भाग कर देंगे। अब क्या करेंगे, तो देखो इसमें भी ऊपर वाला को ऊपर से गुना करके ऊपर लिखे थे, इसमें भी ऊपर वाला को ऊपर से ऊपर वाला गुना करके ऊपर लिखेंगे। और √7 प्लस √6 में 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे में 1 में √7 से गुना करो तो √7 होगा, प्लस है तो प्लस दो, फिर 1 में √6 से गुना करो तो √6 हो जाएगा, जो कहते हैं हो जाएगा। आप देखो नीचे वाला को या तो गुना कर दो, या तो गुना कर दो, गुना कर दो, या तो एक फॉर्मूला हम बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। या तो देखो माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी माइनस में, ये प्लस में है, तो इस पर बैठा देंगे। गुना करेगा ना, थोड़ा फिर √7 में 7 से गुना करना पड़ेगा, फिर √7 में 6 से गुना करना पड़ेगा। देखो पहले कैसे गुना करेंगे से, √7 में √7 से गुना करना पड़ेगा, √7 में 6 से गुना करना पड़ेगा। अब √7 में दोनों से गुना हो जाएगा तो √6 में √7 से गुना करना पड़ेगा, फिर √6 में √6 से गुना करना पड़ेगा, कुछ काटेगा छाटेगा। चलिए गुना करते हैं इसमें, लेकिन अगला क्वेश्चन है उसमें गुना नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे। चलो इसमें गुना करके बता देते हैं कैसे गुना होता है। √7 में √7 से गुना करो तो √49 होगा, इसका चिन्ह था प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस में ही लिखे हैं। √7 में √6 से देखो, ये नहीं कहना कि माइनस है तो माइनस √6 के है, ये जो माइनस दिया गया है किसके लिए है, √6 के लिए है, √7 के लिए नहीं। तो √7 में √6 से गुना करेंगे तो देखो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो पहले चिन्ह लिखेंगे प्लस, और √7 में √6 से गुना करें तो रूट क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब देखो √7 में दोनों से गुना हो गया, ये दोनों से गुना हो गया, और √6 में दोनों से गुना होगा, तो देखो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और √6 में √7 से गुना करो तो रूट हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42। अब देखो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, √6 में √6 से गुना करो तो हो जाएगा √36 हो गया। अब देखो ये माइनस में 42 है और ये प्लस में √42 है, तो माइनस और प्लस दोनों सेम है कि ना, देखो 42 यहाँ भी है, 42 यहाँ भी है, रूट में ई भी है और रूट में ई भी है, फर्क है कि माइनस में है और ये प्लस में है, तो ऐसे में दोनों कट जाएगा। तो नीचे क्या बच जाएगा, ऊपर पहले देख लो √7 प्लस √6, और नीचे क्या बच जाएगा √49 माइनस √36। अब देखो ऊपर जब कहते हैं लिखो √7 प्लस √6 बटा 49 के वर्गमूल। अभी देखो 49 के वर्गमूल 7, क्या लिखेंगे 7, माइनस 36 के वर्गमूल, 36 को देखो √36 में है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 गुने 6, और 2 को 6 के 1 को 6, यानी √36 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या निकाल के आ जाएगा कि √7 प्लस √6 बटा 7 में से 6 घटाओ तो 1,
यही हारों के परिमेयकरण आ गया, यही हो जाएगा आंसर। एक को नहीं भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाटा में एक भी नहीं भी दे सकता है। हार में एक नहीं रहेगा, हार में एक रहने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, भाग भी करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 1/√5 + √2। इसको पर लिखेंगे हल। हल कैसे करेंगे? तो 1 लिख लो पहले क्वेश्चन को, √5 + √2 है। हम बोले थे कि नीचे में रहेगा प्लस, तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करना है। यहाँ था माइनस, तो प्लस लिख के गुना किए। अंक वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? √5 - √2। यहाँ भी हो जाएगा √5 - √2। आप देखो फिर क्या करते हैं, ऊपर वाला को गुना ऊपर से गुना, ऊपर वाला को ऊपर से गुना करके ऊपर लिखते हैं, और नीचे वाला को गुना करके नीचे वाला से दोनों से नीचे लिखते हैं। तो एक में √5 से गुना करो तो √5 हो जाएगा। यहाँ है माइनस, तो माइनस देंगे। एक में √2 से गुना करेंगे तो √2 होगा। ऊपर वाला को गुना ऊपर से लिख के ऊपर लिख दिए। अब देखो नीचे वाला प्लस में है माइनस में है। इस जब क्वेश्चन को बना रहे थे तो एक फॉर्मूला लिखे थे। क्या लिखे थे फॉर्मूला? देख लो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। लिखे थे फॉर्मूला a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। इसको हम इस पर फॉर्मूला नहीं लगाए, हम गुना कर दिए। इस पर मैं फॉर्मूला लगा के बताऊंगा। इस पर गुना करके दिखा दिए, तो इस पर मैं फॉर्मूला लगा के बताऊंगा कि कैसे इस फॉर्मूला से डायरेक्ट बन जाएगा। इतना नहीं करना पड़ेगा। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी। तो इसको मान लो a, √5 को मान लो a, √2 को मान लो b, √5 को मान लो a, √2 को मान लो b। तो क्या हो जाएगा? a + b। थोड़ा सा समय के लिए a + b और a - b हो जाएगा। तो इस पर बैठाएंगे a² - b² पर। देखो क्या कहता है, a²। तो a कितना है? तो √5 है, तो 5 के स्क्वायर करेंगे। और देखो क्या है, माइनस, तो माइनस देंगे। और b² तो b कितना है? √2, तो √2 हो गया। गुना करके भी बता दिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं या तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो ऊपर वाला जेम के त्यों लिखो, √5 - √2। अब देखो एक बात जान लो, एक बात जानना है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। स्क्वायर से रूट क्या कर देंगे? कैंसिल। यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा? बचेगा 5 - 2। आप देखो ऊपर वाले जब कहते हैं लिखो 5 - √2, और 5 में से 2 घटाओ तो 3 हो जाएगा। यहाँ हो गया आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए। आपका वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि खराब लगा, आप जरूर कमेंट कीजिए। एक कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। एक मैं आप लोग का होमवर्क देता हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? 3/√5 - √2। इसका हारों के परिमेय का निकाल का आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।